हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया रोजगार बेस्ड नीतीश चैनल। आप सभी लोगों को यूपीपीजीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आपके सामने पहुंच चुके हैं। अभी तक ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसे सिंह क्षेत्र का ये निवासी था, कश्मीर क्षेत्र में ऐबक था। और ब्राह्मणों पर जजिया एसएसटी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। वहीं बात कर लेते हैं, अरबों द्वारा बताया गया प्रथम नगर हमपुजा नगर है। क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ किया? यह सुल्तान 1775 एडी में। बात कर लेते हैं 1778 एडी पाटन गुजरात में, यह भीम सेकेंड माता रानी नायिका देवी। बात कर लेते हैं 1151 एडी में तराइन प्रथम का युद्ध गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1192 एडी में तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। 1194 एडी में चंदावर युद्ध जयचंद वर्सेज गौरी के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत 5 वंश, इसमें 320 ईयर चला। बात कर लेते हैं गुलाम वंश। आपका पहला गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक, इसके शासक ऐबक था। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी था इसका। और तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414, सर्वाधिक शासनकाल गयाउद्दीन ने किया। पाँचवा सैयद 1414 से 1951, यह खिज्र खान ने शासक किया 1451 तक। 1451 से लोधी वंश 1526 तक, जिसमें शासन बहलोल लोधी ने की थी। यह 38 वर्ष सर्वाधिक दिल्ली पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेल खा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के समय आया था। वहीं बात कर लेते हैं गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक थे। 1206 से 1210 तक, राजधानी इसकी लाहौर थी। इल्तुतमिश 1211 से 1236, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। बेटी रजिया थी, रजिया सुल्तान। बात कर लेते हैं, यह प्रथम महिला शासक, पति इसके अलुफ्तनिया थे। इल्तुतमिश प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का एकता प्रथा इन्होंने चला। टाका जीतल मुद्रा इन्होंने चला। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम महिला शासिका, वह रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने खुद को खलीफा का सहायक कहा? तो यह बलबन ने खुद को कहा खलीफा का सहायक। इसे लौह एवं रक्त नीति इन्हीं ने चलाया। नवरोज पारसी धर्म इन्हीं के समूह चला। सिजदा पाबोस शुरू इन्हीं ने केरा बलबन ने किया। फारसी पद्धति में दरबार सजाया इन्हीं ने। बंगाल विद्रोह किया तुगरिल खां ने, बलबन के समय चला था। क्वेश्चन नंबर 6, मालिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया? तो अमीर खुसरो ने दिया। अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलक नामा, और अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? उपराष्ट्रपति। यह 63 में पद का है। आर्टिकल 64 में सभापति, आर्टिकल 65 में कालऋषि, आर्टिकल 66 में निर्वाचन की बात की गई है, आर्टिकल 67 में कार्यकाल की बात की गई है।
आर्टिकल 68 में शपथ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? तो आपका सही जवाब होगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शून्यकाल। तो यह 12 से 11 के बीच शून्यकाल होता है। बात कर लेते हैं प्रातःकाल। 11 से 12 के बीच प्रातःकाल। 1 से 2 के बीच लंच होता है और प्रेस प्रस्ताव यह 2 से 6 तक होता है। संसद में सत्र आर्टिकल 85 में बजट, पहला बजट सत्र फरवरी से मार्च में, मानसून जुलाई से अगस्त में, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी। तो यह विधायिका के प्रति लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व किसमें है? तो यह राष्ट्रपति सहित संसद में है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 79 में संसद, इसके अंग 3 है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना अनिवार्य है? तो यह 2 बार होना अनिवार्य है। क्वेश्चन 13, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र में अधिकतम प्रतिशत पंचायत है? तो आपका मिजोरम 84.5% पंचायत क्षेत्र है। वन क्षेत्र यहाँ पे 21.71%। और सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन यह हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं बात करते हैं लाल मटिया गिरिडीह राजमहल। तो यह आपका झारखंड में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं रानीगंज, यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कोरबा सोनहट यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोयला खदान। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। तालचेर यह उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन 15, वेलाडिला यह आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बात कर लेते हैं कैमानमड़ी कर्नाटक में पड़ता है। सिंहभूमि क्षेत्र यह झारखंड में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। बात कर लेते हैं लौह लोहे खदान यह है बैराडीला, कैमान मंडी, सिंहभूमि, मयूरभंज, ये सब लोहे खदान है। और बात कर लेते हैं कुहरमुख यह कर्नाटक में पड़ता है। बादामी पहाड़ यह उड़ीसा में पड़ता है। नोआमंडी यह झारखंड में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं गोल्ड की खदान, तो आपका कोलार और हट्टी यह कर्नाटक में पड़ता है। अन्ना तुतना यह हीरे की खदान मध्य प्रदेश में पड़ता है। और खेतड़ी तांबे के लिए यह राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, जादूगोड़ा यह आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह यूपी में ललितपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, कलपक्कम यह आपका तमिलनाडु का है। काकरापार यह गुजरात में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। रावत भाटा राजस्थान। नरौरा आपका यूपी उत्तर प्रदेश में। ज्वालामुखी विस्फोट तारापुर मध्य महाराष्ट्र पड़ता है। तांबे महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, रबड़ उत्पादन से पहला स्थान राज्य तो आपका केरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम को नियंत्रित करता है, उसे थर्मोस्टेट यंत्र कहते हैं। क्वेश्चन 20, किसके लिए माध्यम की शिक्षा नहीं होती? तो यह विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21,
केल्विन ताप पर पानी का क्वथनांक तो 373 केल्विन होता है। और इसका क्वथनांक का होता है, बात कर लेते हैं फार्मूला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन 22, लैक्टिक अम्ल यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे दूध जैसे दही में। और कार्बोनिक अम्ल यह सोडा वाटर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल यह अंगूर का रस में पाया जाता है, अंगूर में। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आम आदि खट्टे पदार्थ हो गए। मैलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल यह जैतून में पाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं इरुसिक अम्ल सरसों में पाया जाता है, सरसों। और बेंजोइक अम्ल यह घास में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग तमाम रोग है, जैसे खसरा, रेबीज, पोलियो, हार्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोध, इन्फ्लुएंजा। वहीं बात कर लेते हैं विषाणु जनित रोग, तो इससे भी तमाम प्रकार के रोग होते हैं, जैसे क्षय, यक्ष्मा, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सब जीवाणु जनित रोग है। वहीं बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, तो आपका हो जाएगा पायरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्वेश्चन 25, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह आगामी वर्ष के बजट से पहले। बात कर लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण या वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पहली बार 1950-51 किया जाता है। क्वेश्चन 26, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च कर दे तो राजस्व घाटा कहलाता है। क्वेश्चन 27, प्रत्यक्ष कर, संपदा, आय कर, निगमन कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, व्यापक कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन 28, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंग राजन थे। बात कर लेते हैं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, 15वें एन.के. सिंह थे, 16वें अरविंद पनघड़िया थे। आर्टिकल यह 280 के तहत वित्त आयोग आता है। क्वेश्चन 29, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तो है अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष FEMA ने FCRA का स्थान लिया, जिसे FEMA का फुल नेम होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और FCRA का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 1973 से 1974 के बीच आया। यह 1999 में स्थान ले लिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। सूरीनाम यह पारामारियो, पैराग्वे यह एसोनसियो का, पेरू राजधानी लीमा है, फिजी जुआ है, लेबनान बेरूत, लिबिया त्रिपोली, माली बमकाओ, मोरक्को बहमास यह नसायु है, बहरीन मनामा, वेलास मिस्र, बोत्सवाना गैसेन, चिली के सेंटियागो, जॉर्जिया टिलिसी, जमैका किंगस्टन, तालिबिया की रिंगा है, ओमान की मस्कट है, नामीबिया की विडहैक, रबड़ा की गाली, सेनेगाउ डकार, सोमालिया की मोगादिशु,
सूडान की खार्टूस, पुर्तगाल की लिस्बन है। क्वेश्चन 32। स्लोवाकिया यह ब्रातिस्लावा, वोल्गटिया सोफिया में पड़ता है। रोमानिया बुखारेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट। क्वेश्चन 33। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो यहाँ पर केरल में। यहाँ पे सेक्स रेशियो दर 184 है केरल में। तो भारत का लिंगानुपात यह 944 है। बात कर लेते हैं सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, यहाँ 879 है। उत्तर प्रदेश में 922 है और यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। और मेल की बात कर लेते हैं 77.3 है, फीमेल 57.10% है। बात कर लेते हैं यूपी की जनसंख्या घनत्व, यह 829 वर्ग किलोमीटर से है। बात कर लेते हैं भारत में 382 वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 34। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 साहित्य के लिए दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्रशेखर को 1983 में केमिस्ट्री को लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए गया था। और वी भूमड़ 2009 में केमिस्ट्री के लिए गए। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। ऋषि राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका दवा मेडिसिन में दिया जाता है। स्टार्ट यह 1962 में किया गया था। इटली अवार्ड 1994 से पर्यावरण के लिए दिया जाता है विट। और एबल प्राइज यह मैथ में दिया जाता है। पिटिजर वास्तुकला 1979 से स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री पुरस्कार चिकित्सा में दिया जाता है। बोरला कृषि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का अंतिम क्वेश्चन, लावड़ी किस राज्य में किया जाता है? लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। यूपी का होगा चरकुला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी, धोबिया, कठफोड़वा, ये सब उत्तर प्रदेश के नृत्य किया जाता है। केरल की बात कर लेते हैं, कोलकली, कलियट्टम, ये सब केरल में। मध्य प्रदेश में ज्वार, मटकी, फूल पत्ती, राजस्थान में घूमर, तेरहताली, कालबेलिया, गुजरात में गरबा, डांडिया, ये सब गुजरात में किया जाता है। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। और ऑलरेडी पिछली वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके PDF सभी क्लास की PDF अपलोड है, क्योंकि पुलिस री एग्जाम की सभी क्लास की रिटर्न नोट्स PDF अपलोड है वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।